जय हिंद साथियों। आज टेस्ट सीरीज 20 देखेंगे जो कि सेंटर पे हुआ था बापू परिसर में। तो उसी का आज हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। साथियों आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या कहता है? ए.डी. जैक्सन की हत्या। ए.डी. जैक्सन की हत्या 1909। कब? 1909। सेकंड क्या कहता है? रैंड और एमहर्स्ट की हत्या, ये हुआ 1897। ठीक है। और थर्ड क्या कहता है? हार्डिंग की हत्या का प्रयास, ये किया गया दोस्तों 1912 में। कब? 1912 में। तो इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 नंबर वाला होगा, उसके बाद सेकंड पे आएगा आपका पहला नंबर वाला, और थर्ड नंबर पे आएगा थर्ड वाला। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित किया गया था? पहला क्या कहता है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1904। और स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, ये आपका नहीं होगा साथियों। तीसरा क्या कहता है? अभिनव भारत, ये आपका होगा। ठीक है, अभिनव भारत भी 1904। ठीक है साथियों। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हाँ खोल रहे हैं। कह रहा है साथियों, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो पहला क्या कहता है? पंजाब में कुका आंदोलन, बिल्कुल ये घटा था साथियों, सही हो जाएगा। दूसरा, बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा, ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। तीसरा, राज्य रेलवे की शुरुआत, ये नहीं होगा साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या कहता है? उसने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, कलेक्टर को उसके अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 2 दोनों, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार में किन कारकों का योगदान था? क्या बोला है? आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार में किन कारकों का योगदान था? पहला क्या कहता है? अप्रभावी नेतृत्व, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कमजोर या अप्रभावी सैन्य प्रणाली, ये भी आपका सही हो जाएगा। बेहतर ब्रिटिश कूटनीति और जासूसी, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या कह रहा? मजदूरों और जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सीटों यानी सीटें आरक्षित की जानी थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, बम्बई प्रांत में मराठा प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से 7 सीटें आवंटित की गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए।
ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्र हुई थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें बोअर युद्ध के दौरान उनके योगदान के सम्मान में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही बताना है साथियों। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, केवल एक। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घटना 1922 में तब घटित हुई जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया, यानी स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया था, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेलुथम्पी दालवार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्या हो जाएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण थी, यानी कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा वन अधिनियम। क्या हो जाएगा, वन अधिनियम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। वे भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस के सेवानिवृत्त अधिकारियों और उपनिवेशवाद के आलोचक थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 1757 से औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों को गहन जांच की थी। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त का। किसका, रमेश चंद्र दत्त का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में वेडोरा द फेजेंडा शब्द किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली औपनिवेशिक वित्त का प्रशासन। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली औपनिवेशिक वित्त का प्रशासन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के लिए पहला एजेंट और गवर्नर था। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के लिए पहला एजेंट और गवर्नर था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम हेजेज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया था आपका, डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहा था, वर्ष 1741 में उसे पांडुचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उसने ब्रिटिश तथा स्थानीय शासकों के साथ सैन्य संघर्ष और कूटनीति के माध्यम से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय
गर्वित आरक्षित यानी प्राउड रिजर्व की नीति से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारतीयों के लिए का नारा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया है। किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कॉम्पैग्नी डेस इंडेक्स ओरिएंटेल्स का संस्थापक था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, डच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में सुमात्रा और बेंटम पहुंचने वाले पहले डच मैन थे। पहला आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। दूसरा, नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1705 में डच संसद के एक चार्टर द्वारा की गई थी। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1705 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1602 में, इसलिए गलत हो जाएगा ये आपका दूसरा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, जहांदार शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से सम्राट बने। तो पहला आपका सही हो जाएगा। जहांदार शाह जो है ना, जुल्फिकार खान की सहायता से सम्राट बने थे, तो बिल्कुल सही। दूसरा, उन्होंने अपने साम्राज्य में जजिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, 1826 में हस्तराजित यानडूब की संधि के मुख्य परिणाम थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत। क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था। तो फेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन। क्या हो जाएगा? भारतीय पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र यानी वंदे मातरम की स्थापना की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशित की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पारिस्थितिकी में पूर्ण चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें पोषक तत्वों को उसकी दर पर प्रस्थापित किया जाता है जिस दर पर उनका उपभोग किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अधिकांश गैसीय चक्रों को आमतौर पर पूर्ण चक्र माना जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा भी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की सबसे अच्छी विशेषता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यह हवा पानी के इंटरफेस पर
रहने वाले असंबद्ध जीवों से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। ओलिगोट्रोफिक झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रकार की झीलों में कुल जलीय जीव उत्पादन कम होता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इस प्रकार की झीलों में कुल जलीय पौधे का पोषक प्रभाव उच्च होता है, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछ रहा है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा गलत? केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। गैर आयनीकरण विकिरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला आपका क्या कहता है, इसमें परावैंगनिक किरणों जैसी दीर्घ तरंग यानी विकिरणें शामिल है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, इनकी भेदन क्षमता कम होती है और ये उन कोशिकाओं और अणुओं को प्रभावित करते हैं जो इन्हें अवशोषित करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पायरोलिसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पायरोलिसिस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऊष्मीय अपघटन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ये वे क्षेत्र होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल केंद्र पर शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, केवल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करने की शक्ति है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, इसे एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। साथियों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है, तो गलत ना हमारा ए है और ना ही हमारा 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। भारत की संसद में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं, मतलब हकदार हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व नहीं है? यानी 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार को पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान स्थापित करने का सीधा अधिकार है, ये आपका क्या हो जाएगा, महत्व नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने का अधिकार होगा,
ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछ रहा है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। ये आपका सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 1 मिनट साथियों। 38 दोस्तों और 39 और 40 स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा साफ नहीं है साथियों, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। 41 से देखना शुरू करते हैं। चलिए 41 देखना शुरू करते हैं। 41 में क्या कहता है, क्या पूछा गया था? सार्वजनिक विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सार्वजनिक विधेयक के संबंध में पहला क्या कहता है? सदन में इसे पेश करने के लिए 15 दिन की सूचना की आवश्यकता होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? तटस्थ संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब कोई वस्तु संतुलन से विस्थापित हो जाती है और वापस लौटने या दूर जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तटस्थ संतुलन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हमेशा एक ही ऊंचाई पर रहता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत को बताना है दोस्तों, तो गलत आपका कौन सा है? कोई भी नहीं, यानी ना तो एक आपका गलत है ना ही 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? कक्षीय कोणीय वेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा यह वह गति जिस पर प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष समय के साथ इसका कोण बदलता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अपलव केंद्रीय ऊंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इसका मापन करता है कि तैरती हुई वस्तु बिना गति के कितनी स्थिर है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी गणना जहाज के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और उसके अपलव केंद्र के बीच की दूरी को माप कर की जाती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? धारा रेखी प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी ठोस वस्तु के चारों ओर एक स्थिर प्रवाह है जहां प्रवाह की दिशा समय के साथ प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? यह वह प्रवाह है जहां प्रत्येक तरल कण एक शांत पथ का अनुसरण करता है और अन्य कणों के पथ को पार नहीं करता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछ रहा है तो गलत आपका कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? स्टीफन के नियम के अनुसार निम्नलिखित, यानी स्टीफन के नियम के अनुसार किसी कृषिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा निम्न के समानुपाती होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उसके तापमान की चतुर्थ घात के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के संबंध में। पहला, किसी तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान और आकार में भिन्नता होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हुंड के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही बताना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने से पहले एक एक करके रिक्त कक्षकों में भरते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, एंटोनी लेवोजियर के कार्य ने किस पुराने वैज्ञानिक सिद्धांत को गलत सिद्ध करने में योगदान दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फ्लोजिस्टन सिद्धांत, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें कुल 9 आवर्त हैं, कितने हैं, इसमें कुल 9 आवर्त हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें कुल 7 समूह हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था जिसके कारण कुछ तत्व अपने स्थान से हट गए, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना है दोस्तों, सही केवल हमारा 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह उस ऊर्जा को संदर्भित करता है जब गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रवृत्ति यानी क्या बोला, बढ़ती जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा, बढ़ती जाती है, ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, केवल एक, क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनीकरण क्षमता का सबसे सटीक वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, विलीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी विलीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा तरल में ठोस की विलीयता आमतौर पर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है, नाइट्रिक एसिड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसका उपयोग कुछ विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, इसका उपयोग रंगों और दवाओं के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका उपयोग रंगाई और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है, तो ये बिल्कुल किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बफर विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बफर विलयन, तो बफर विलयन में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ऐसा विलयन जो अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खुली प्रणाली आपका किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मनुष्य जैसा एक जीवित प्राणी, ये आपका जाएगा 2 में। अब बंद प्रणाली जो आपका चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका बोतल उद्यान और एक्वेरियम पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका चला जाएगा इसमें। अब पृथक प्रणाली एक सीलबंद थर्मस। नीचे दिए गए कूट का
प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1 और सी का 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह विद्युत धारा का उपयोग करके किसी यौगिक को विघटित करने की प्रक्रिया है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला बेकेलाइट, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। टेफ्लॉन ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और ग्लिप्टल ये आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहों को मारने के लिए किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि यह लोहे से भारी होता है। क्या होता है, लोहे से भारी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, इसका उद्देश्य स्वदेशी गधों और खच्चरों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना है। तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल दूसरा हमारा सही है। सही को बताना है दोस्तों, तो दूसरा केवल सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह दिल्ली में स्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण और अनुसंधान केंद्र है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान खाद्य और कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी पोषण और खाद्य स्वच्छता समस्याओं का अध्ययन करना है। तो बिल्कुल तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही को चुनना है। तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल 3। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, केवल 3, सी में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोनोप्लास्ट का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो टोनोप्लास्ट का सबसे सटीक वर्णन कौन सा करता है, पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर का सटीक वर्णन करता है। पहला आपका क्या कह रहा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि पशुओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, एक परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि एक जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, टर्नर सिंड्रोम के संबंध में टर्नर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यह एक आनुवंशिक विकार है जो महिलाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी 2 X गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवशेषीय अंगों का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऐसा अंग जिसका मूल्य कार्य विकास के क्रम में अधिकांशता या पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? पादप रेजिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विशिष्ट शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग पॉलिश और पेंट जैसे उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, संगम। संगम राजवंश कब? संगम राजवंश हो जाएगा आपका 1336 से और 1485। कब? 1336 से 1485। अब तुल्लु राजवंश। तुल्लु राजवंश कब दोस्तों? ये हो जाएगा 1505 से 1570। थर्ड हमारा क्या कहता है? अरबेडो वंश। अरबेडो वंश कब? 1570 से 1650। सल्लुब राजवंश। सल्लू राजवंश 1485 से 1505। 1485 से 1505। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर अब आपका क्या हो जाएगा? तो इस अनुसार आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आदिल शाह ने करवाया था गोल गुंबज का निर्माण। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार धर्मपाल ने किया था। तो बिल्कुल सही, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कंबन कुटाना और पुगलेंदी निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिल साहित्य से। किस साहित्य से? तमिल साहित्य से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1 मिनट। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ साम्राज्य दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया। मालवा के परमार किसमें चला जाएगा? उपेंद्र से। और दिल्ली अजमेर के चौहान, यह चला जाएगा वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव। उसके बाद कन्नौज के प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? कन्नौज के प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 3। ए का 3 और बी का 1। ए का 3 बी का 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी राष्ट्रकूटों के संबंध में पहला क्या कहता है? दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट वंश को दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे ठंडी महासागरीय जलधारा माना जाता है? तो ठंडी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी है, बिल्कुल सही। सोमाली जलधारा ये भी ठंडी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कुरेशियन जलधारा ये ठंडी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अलास्का जलधारा भी नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है था। 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 2 किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है 74, वसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसा तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
एक सिद्ध रेखा में होती है जिसके कारण उच्चतम और न्यूनतम ज्वार आते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह चंद्रमा के चरणों की पहली और तीसरी यानी तिमाही के दौरान होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है तो गलत आपका केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से घटक जल विज्ञान चक्र का हिस्सा है? तो वाष्पीकरण बिल्कुल, संघनन ये भी आपका सही हो जाएगा, वर्षा भी होगा, जलयोजन नहीं होगा साथियों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महासागरों के सतह की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो महाद्वीपीय ढाल का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? यह एक खड़ी ढाल होती है जो महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे से गहरे समुद्र तल तक उतरती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात के संबंध में पहला, केंद्र में दाब बहुत अधिक होता है। केंद्र में दाब बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में हवाएं दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, तो बिल्कुल दक्षिणावर्त में चलती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार सरकार ने ए जर्नी टू बिहार नामक से एक पर्यटन गाइड बुक जारी की है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेरशाह का जन्म पंजाब के बजवाड़ा उपखंड में हुआ था, ये आपका सही हो जाएगा, पहला आपका। दूसरा, पंजाब में रहते हुए उन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया, ये गलत है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया में पाया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया में पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा फायर क्ले। और पायराइट रोहतास और भागलपुर में पाया जाता है। पायराइट जो है रोहतास और भागलपुर में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। बिहार में बिजली वितरण कंपनियां बिलिंग संबंधी गतिविधियों के लिए अनुबंध के आधार पर आरआरएफ को नियुक्त कर रही है। इस संदर्भ में आरआरएफ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाता है रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। बिहार सरकार ने 2015 से 2030 के लिए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है। यह रोड मैप किस समझौते यानी फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा? गोपालगंज। कितना? 19.02%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है। बिहार में
कौन से 3 जिले चावल के लिए शीर्ष उत्पादक हैं, यानी ऊपर से 3 जिले शीर्ष उत्पादक में हैं, मतलब चावल के लिए। तो रोहतास बिल्कुल, औरंगाबाद भी होगा, कैमूर भी होगा, लेकिन पटना नहीं होगा इन 3 जिलों में। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। किस ऑप्शन में है? ए में, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अक्टूबर 2023 में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इस रोड मैप की अवधि सीमा है, तो कितना कितना? 2023 से 2028। कब? 2023 से 2028 रोड सीमा अवधि है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का कवरेज क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का सबसे कवरेज क्षेत्र जो है ना, सबसे अधिक है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ उद्गम बिंदु दिया गया है। कमला जो हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा महाभारत श्रेणी से। इसका उद्गम कहाँ होता है कमला का? महाभारत श्रेणी से। पुनपुन नदी का उद्गम होता है चौराहा पहाड़ी से। कहाँ से? चौराहा पहाड़ियाँ से। कोसी का हो जाएगा सप्तकोसी, और बूढ़ी गंडक का हो जाएगा सोमेश्वर की श्रेणी से। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? ये हुआ 15 अगस्त 2011 को। कब? 15 अगस्त 2011 को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार में कुल 16 नगर निगम है। तो बिहार में कुल 16, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों आपका, वर्तमान में जो है ना, कुल कितना हो जाएगा? वर्तमान में कुल यहाँ पे 16 लिख रहा है, ये गलत। वर्तमान में 19 होगा। कितना हो जाएगा? वर्तमान में है 19 नगर निगम। मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला, यानी राज्य का पहला नगर निगम पटना नगर निगम 15 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था, इसलिए मुजफ्फरपुर गलत हो जाएगा। दूसरा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मांझर कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मांझर कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा रोहतास जिले में स्थित है। मांझर कुंड रोहतास जिले में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोसी बेसिन बिहार के किन 2 बेसिन के बीच स्थित है? कोसी बेसिन बिहार के किन 2 बेसिन के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कमला बेसिन और महानंदा बेसिन। बागमती बेसिन नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, यानी सही विकल्प का चयन का उत्तर करना था। 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ए में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? बिहार के किस ब्लॉक में वर्तमान में सभी 8 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही है? तो सरमेरा में। कहाँ? सरमेरा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरमेरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था? तो बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहनी। श्रीधर वासुदेव सोहनी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। बिहार के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो प्रशांत कुमार शाही। कौन है? प्रशांत कुमार शाही। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? भारत में पहली जनहित याचिका किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार से। पहली जनहित याचिका किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किस राज्यपाल के कार्यकाल में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। क्या हो जाएगा? नित्यानंद कानूनगो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है?
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा मेला मुख्य रूप से थारू जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहोदरा मेला। क्या हो जाएगा? सहोदरा मेला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? बिहार के कौन से प्रसिद्ध कलाकार ध्रुपद धामर शैली के गायन से संबंधित है? तो ये गायन से संबंधित है पंडित राम चतुर मलिक। क्या हो जाएगा? पंडित राम चतुर मलिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नूरल अनवर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? किस अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और जिसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बिहार के प्रशासक के रूप में दरिया खान नूहानी का स्थान किसने लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहार खान नूहानी ने। किसने लिया? बहार खान नूहानी ने। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा? तो किसने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा? सर एडविन अर्नाल्ड। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इकोनॉमी सिस्टम की विशेषताओं का सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है, यानी सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बोर्ड और संस्था दिया गया, एक तरफ मुख्यालय उसका दिया गया। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड हो जाएगा पुणे। बिल्कुल सही, पहला आपका सही है। मसाला बोर्ड कोच्चि, ये भी आपका सही हो जाएगा। चाय बोर्ड कोलकाता, ये भी आपका सही हो जाएगा। रबड़ बोर्ड कोट्टायम, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का ए, बी का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लकड़वाला समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है गरीबी से। किससे संबंधित है साथियों? गरीबी से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1996 में गठित विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा जीवी रामकृष्णा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व में क्या नाम था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूर्व में क्या नाम था? यानी पहले का नाम नेटिव शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, भारतीय महिला बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को 5 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम बैंक की पहली अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछ रहा है, तो गलत तो हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है, चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष कर का क्या है? सीमा शुल्क। ये आपका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा उपहार कर। क्या हो जाएगा? उपहार कर। और अप्रत्यक्ष कर उपहार कर से नहीं, उपहार करने होगा, यहाँ सीमा शुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क।
और M1 में हो जाएगा नैरो मनी, बिल्कुल M1 नैरो मनी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा M3 ब्रॉड मनी, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 3 और 4, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, बाबा कल्याणी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाबा कल्याणी समिति, तो बाबा कल्याणी समिति जो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है विशेष आर्थिक क्षेत्र से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अर्थशास्त्र के संबंध में औटार्की शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि जब किसी परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर व्यय की जाने वाली आय का प्रतिशत घट जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एंगेल का नियम। किसका? एंगेल का नियम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कियोग योजना का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वनियोजित व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए एक सेवानिवृत्त योजना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में चेन्नई के निकट हुए तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह कच्चे तेल और उससे संबंधित उत्पादकों के रिसाव से उत्पन्न जल प्रदूषण को संदर्भित करता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा, ऑयल जैम्पर एक जैव उपचार की विधि है जिसका उपयोग जल से तेल को पृथक करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे समुद्री उदबिलाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, मतलब कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री उदबिलाव अपना अधिकांश समय पानी में व्यतीत करते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह कठोर खोल वाले शिकार को तोड़ने के लिए पत्थरों, सीपियों और फेंकी गई बोतलों जैसे औजारों का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। समुद्री उदबिलाव को IUCN की संकटग्रस्त प्रणालियों की सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है साथियों, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहा स्यूनिक्लिक अल्फा यानी SNCA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पार्किंसंस रोग से, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में जारी UNCCD की रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व के आधे से ज़्यादा चरगाह क्षरित हो चुके हैं, आधे ज़्यादा चरगाह क्षरित हो चुके हैं और उन्हें नीतिगत हस्तक्षेप की ज़रूरत है। इस संदर्भ में चरगाहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, कौन? पहला आपका क्या कहता है, चरगाहों की वनस्पति की प्राकृतिक वर्षा और तापमान से प्रभावित होती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, भारत में चरगाह नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही को बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, 1 और 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, तो बिल्कुल समान अवसर उपलब्ध कराना, ये सही बात है, मतलब सही हो जाएगा। दूसरा, इससे वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो विभिन्न उद्योगों, स्थानीय डिजिटल वाणिज्यिक
स्टोरों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने में मदद करता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है, 1 2 3। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 119 देशों की सूची में भारत 39वें स्थान पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह सूचकांक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है, पहला ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों को तंबाकू के उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा मूसलाधार वर्षा के कारण ढह गया। इस संदर्भ में यह मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन लगा है? जिसमें पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन लगा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अग्निबाण। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? विश्व लैंगिक अंतराल यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितनी है? तो भारत का रैंक पूछ रहा है दोस्तों। तो भारत का रैंक 129वां। कितना? 129वां। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा रेलवे जोन भारत की एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन के लिए कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी सीमांत रेलवे। क्या हो जाएगा? उत्तरी सीमांत रेलवे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार में स्थापित किए जाने वाली आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा नृत्य संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? किन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिहार और उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग मतलब सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में हुए 2024 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र में NOTA विकल्प दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से देश का कौन सा समूह एयर ऑफ द एंथ्रोपोसिन प्रोजेक्ट में शामिल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारत, इथियोपिया और UK। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा 700 मीटर लंबा पुल जिसका नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है, किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण मंत्रालय ने किस संगठन
के साथ मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद यानी एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? किस संगठन ने टेस्ट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में जिमेक्स यानी जापान और समुद्री भारत और जापान समुद्री अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? योकोसुका जापान। कहाँ हो जाएगा? योकोसुका जापान। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भूमि की बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में संगारी ला वार्ता या एसआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और यह वार्ता का कौन सा संस्करण था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिंगापुर और 21वां संस्करण। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI का गठन किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कतर। क्या हो जाएगा? कतर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कतर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपका साथियों रीजनिंग का है। 141 नंबर रीजनिंग का प्रश्न आया है साथियों, पूछा गया था। इसमें क्या बोला है? 6 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो इसका 6 का विपरीत सतह पे पूछ रहा है साथियों। तो चलिए देखते हैं 6 का विपरीत सतह पे पूछा है तो 6 का विपरीत दिशा पे होगा 5 इसमें 5 4 कॉमन को लेते हैं, 5 4 कॉमन लेते हैं। 6 का विपरीत हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। तो 2 हमारा डी में है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हम आपको आंसर बता देते हैं साथियों, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा PDF से, ठीक है। 142 का आपका सोल्व जब कीजिएगा, इसका उत्तर क्या आएगा आपका? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 69। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सोल्व जब कीजिएगा तो। अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा गया है? अगला भी रीजनिंग सही पूछा गया है साथियों। 144 का क्या आंसर हो जाएगा? 86। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 145 का आंसर हो जाएगा 141। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 146 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 250 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 147 का आंसर क्या हो जाएगा? 12%। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12%। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 148। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 20:7। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 149 का आंसर क्या हो जाएगा? 149 का आंसर हो जाएगा 720 रुपया। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 150। अगला प्रश्न संख्या 150 और आखिरी प्रश्न, इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा 1821। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यह भी टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।